मैं अमितेश कुमार रियांस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में समझेंगे। आइए भारत के भूगोल पे एक नज़र हम लोग डालते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, भारत का पश्चिम से लेकर पूर्व तक देशांतरी विस्तार कितना है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अक्षांशीय विस्तार कितना है। आइए हम मैप के अनुसार इसको समझते हैं और देखते हैं। ये भारत की अवस्थिति, पहले तो हम एक मैप बनाते हैं, एक मैप लेते हैं। ये हो गया भारत, ये हो गया भारत। और भारत को सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये भारत का ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। भारत का जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है ये 37 अंश 6 सेकेंड, 37 अंश 6 सेकेंड से लेकर 8 अंश 4 सेकेंड, यानी कि 8 अंश 4 सेकेंड से लेकर 37 अंश 6 सेकेंड के बीच अक्षांशीय विस्तार के बीच ये स्थित है। भारत 8 अंश 4 सेकेंड से लेकर 37 अंश 6 सेकेंड के बीच अक्षांशीय विस्तार के बीच क्या है, भारत स्थित है। अब वहीं पर देख लेते हैं ये भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लिखेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अभी हम लोग यहाँ पर देखे हैं 8 अंश 4 सेकंड से लेकर 37 अंश 6 सेकंड के बीच, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 सेकंड से लेकर 37 अंश 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश। क्या है ये, उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग देखते हैं भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार, इन भारत का देशांतरी विस्तार। तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 अंश। भारत का देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 सेकंड से लेकर 68 अंश 7 सेकंड से लेकर 97 अंश 25 सेकेंड। क्या है, भारत का
देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 सेकंड से लेकर 97 अंश 25 सेकंड। यानी कि हम कह सकते हैं भारत का जो अक्षांतीय विस्तार है कितना है, 68 अंश 60 सेकंड से 97 अंश 25 मिनट। ये क्या है, पूर्वी देशांतर है। ये क्या है, पूर्वी देशांतर है। ये क्या है, पूर्वी देशांतर है। यानी कि इसमें हम दो चीज देखें, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 सेकंड से लेकर 37 अंश 6 सेकंड तक। अब भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, 68 अंश। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, 68 अंश 7 सेकंड से लेकर 97 अंश 25 सेकंड तक भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार है। अब हम इसमें देखते हैं जो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जब हम देखेंगे, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई 3314 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3314 किलोमीटर। और भारत का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की लंबाई, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 33 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3314 किलोमीटर है। अब भारत का पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 33 किलोमीटर। कभी कभी हम लोग इसमें यह देखते हैं, जब अवस्थिति और विस्तार के बारे में इसके पढ़ते हैं तो इसमें यह भी देखते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो थोड़ा सा इस पे हम नजर डालते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, कौन सा है, इंदिरा काल। यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल। फिर भारत का मुख्य भूमि से, भारत का मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। इसी को केप कोमेरिन के नाम से जानते हैं। कौन सा, केप केमोरिन। इसको और किस नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी को केप कोमेरिन के नाम से जानते हैं। अगर यहीं पे पूछ दे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ पे आपका है अंडमान निकोबार। अब कौन सा है, ये आपका है अंडमान निकोबार। ये कौन सा है, अंडमान निकोबार। तो देखिए क्वेश्चन दो सेंस में पूछ सकता है। एक तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी या केप कोमेरिन, है ना। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी या केप कोमेरिन। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ बनाएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये 6 अंश 45 मिनट पे, 6 अंश 45 सेकंड पे, ये 6 अंश 45 सेकंड पे स्थित है। यहाँ पे है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यहाँ पे इंदिरा
पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इसको पोरस पॉइंट भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पोरस या पोरस पॉइंट। फिर इसको कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जब भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछे, तो हम बताएंगे कन्याकुमारी या केप कॉमोरिन। और अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो हम बताएंगे इंदिरा पॉइंट या पोरस पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। या इंदिरा पॉइंट को ही पोरस पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। यानी कि ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये है जो अंडमान निकोबार में स्थित है, इंदिरा पॉइंट। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी या केप कॉमोरिन। उसी सेंस में देखते हैं कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गौरमोता। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है गुजरात। ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। उसी सेंस में देखते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु। कौन सा है? किबुथु। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पे स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि यहाँ से हर पेपर में कहीं भी किसी भी पेपर को उठाकर देखिएगा, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए दे दिया कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा काल है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी या केप कॉमोरिन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है या पोरस पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। और जो ये पूछ ले भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौरमोता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुथु है। ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। चूंकि ये जो बिंदु हैं ये किसी न किसी राज्य में स्थित है, ये किसी न किसी राज्य के जिले में स्थित है। अभी तक हम लोग यही जाने। अब अगले क्लास में समझेंगे कि भारत के कितने तटीय राज्य हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की कुल तटीय सीमा कितने हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगली क्लास में इसको देखते हैं। बाकी अगले क्लास में इसको देखते हैं। इसके बाद तो बस आज की क्लास यहीं तक। सो मच, वेरी गुड।